नमस्कार दोस्तों, आज की रात मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां सांसें थम जाएंगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई पूरा गांव एक ही रात में गायब हो जाए? राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक ऐसा ही गांव है कुलधरा। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतिया गांव माना जाता है। आइए इस गांव के रहस्यों को जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव एक समय हजारों लोगों का घर हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया ये गांव समृद्धि और खुशहाली से भरा था। हर तरफ घरों में दीपक जलते थे, बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजती थीं और बाजारों में रौनक होती थी। लेकिन अब जहां तक नजर जाती है, खंडहर ही खंडहर, सन्नाटा और रेगिस्तान का खालीपन नजर आता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक रात में पूरा गांव खाली हो गया, वो भी ऐसे कि 200 साल बीत गए लेकिन आज तक कोई वहां नहीं बस पाया। दरअसल इसके पीछे एक काली कहानी है, अत्याचार, धमकी और श्राप की कहानी। 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय सलीम सिंह नामक एक दीवान था जो जैसलमेर के रियासत का प्रभारी था। वो एक निरंकुश और अय्याश शासक था। एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह को इस कदर दीवाना बना दिया कि वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अगली पूर्णिमा तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वो गांव पर हमला करेगा, उस लड़की को जबरन उठा ले जाएगा और गांव से 2 गुना लगान वसूल करेगा। ये धमकी सुनकर गांव के लोग भयभीत हो गए। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बेटियों की इज्जत के लिए अपना घर-बार छोड़ देंगे, लेकिन दीवान के सामने झुकेंगे नहीं। उस रात सभी पालीवाल ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों को खाली कर दिया और कहीं दूर चले गए। लेकिन जाते जाते गांव के प्रधान ने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति यहां रहने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और आज तक कोई भी व्यक्ति कुलधरा गांव में नहीं रह पाया है। कई लोगों ने कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहे। कहते हैं कि रात में वहां पालीवान ब्राह्मणों की आत्माएं घूमती हैं, महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं, रात के अंधेरे में रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सरकार ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कई कोशिशें की लेकिन हर बार असफल रही। आज कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। एक बड़ा फाटक लगा दिया गया है और सूरज ढलने के बाद वहां जाना सख्त मना है। पर्यटकों के लिए ये सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। कई साहसी पर्यटक और शोधकर्ता यहां आए और रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुभव डरावने रहे। एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो रात में अपने कैमरे से फोटो खींच रहा था तो अचानक उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, जबकि वो पूरी तरह से चार्ज थी। एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा जो एक क्षण में गायब हो गई। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या वाकई कुलधरा गांव में भूत हैं या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना का खेल है? कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन घटनाओं के पीछे तार्किक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि रेगिस्तानी इलाके में तेज हवाओं के कारण अजीब आवाजें निकलती हैं, जिन्हें लोग भूतों की आवाजें समझ लेते हैं। खंडहरों में जानवरों का आना जाना भी कई बार अजीब आवाजों और हलचल का कारण बन जाता है। लेकिन फिर भी हजारों लोगों के एक साथ गांव छोड़कर जाने की घटना सच है, ये इतिहास में दर्ज है। और इतने सालों से ये गांव वीरान है, ये भी एक सच्चाई है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर वाकई में श्राप का असर? कुलधरा के अलावा भी भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें भूतिया माना जाता है। राजस्थान का भानगढ़ किला, जहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। मीनाक्षीपुरम गांव, जहां एक एक करके सभी निवासियों की मौत हो गई। रूपकुंड झील, जहां सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। ये सभी स्थान अपने रहस्यों और कहानियों के साथ हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन कुलधरा की कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये हमें सामाजिक बुराइयों, अत्याचार और उसके परिणामों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। एक निरंकुश शासक की वासना ने हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया।
उन्हें अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक समुदाय अपनी बेटियों की इज्जत के लिए कितना बड़ा बलिदान दे सकता है। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी जड़ों को छोड़ दिया, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। आज भी जब आप कुलधरा गांव जाएंगे तो वहां का सन्नाटा आपको डरा देगा। खंडहर हुए मकान, टूटी हुई दीवारें और सूनी गलियां आपको उस रात की याद दिलाएंगी जब हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे। और शायद अगर आप ध्यान से सुने तो आपको चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज भी सुनाई दे जाए। क्या वाकई कुलधरा गांव में भूत हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? शायद हम कभी इसका सटीक जवाब नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस गांव की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में रहस्य और भय का संचार करती रहेगी। जब भी आप राजस्थान जाएं तो कुलधरा गांव जरूर घूमें, लेकिन याद रखें सूरज डूबने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि जो रहस्य दिन में छिपे रहते हैं वो रात में जाग जाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने जाना कि कैसे एक संपूर्ण गांव एक रात में गायब हो गया और उसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में। अगले एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे भारत के किसी और रहस्यमयी स्थान की यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सावधान रहिए, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं। धन्यवाद दोस्तों, इस भूतिया यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।